धन के लिए हमारी हथेली में कुछ खास चिन्ह होते हैं। अगर ये चिन्ह आपके हाथ में हैं तो आपको बहुत अच्छा धन दौलत मिलेगी निश्चित तौर पे। और जो है आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। सीधा हम उस चीज़ पे चलते हैं और आप भी अपनी हाथ को मिलाते जाएं। ठीक है ना। निश्चित तौर पे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होने वाली है। आप आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। कहीं ना कहीं रिच फैमिली में आपका, रिच पर्सन में आपका नाम आने वाला है। देखिएगा, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग होता है, सुंदर सा जो ये पर्वत दिखाई देता है, ये शुक्र है। और ये इंडेक्स की फिंगर के नीचे का ये भाग है, ये गुरु का पर्वत है। शुक्र और गुरु को धन का कारक माना गया है, धन का ग्रह माना गया है। शुक्र आपको लग्जरी देता है, जिसको विलासिता कहते हैं, और गुरु ये धन का स्वामी है, धन देता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे जीवन में आराम और पैसा मिलता है। वहीं भाग्य की जो ये लकीर होती है, ठीक है ना, इसके बिना जीवन में संपत्ति मिल ही नहीं सकती है। और जो ये मस्तिष्क की लकीर होती है, जिसे मात्र रेखा भी कहते हैं, ये पैतृक की जो पैतृक संपत्ति है उसको दिलाती है। आपकी हथेली में आपने किस प्रकार से देखना है, देखिएगा, इसको थोड़ा मिटा लेता हूं। ये जो शुक्र का भाग है, शुक्र का पर्वत है, ये इस प्रकार से उच्च होना चाहिए। शुक्र ग्रह उच्च का होना चाहिए, हथेली में साफ दिखता है, इस प्रकार से देखना है। देखिएगा यहाँ पे इस हथेली में देखिएगा, शुक्र एकदम पुष्ट है, सुंदर अवस्था में है। इसका जो आभा मंडल है, जिसका इसका जो ऑरा है, जो इसकी जो रंगत है, वो बेहतरीन है और उठा हुआ है ये। ठीक है ना। ऐसे लोग जीवन में, धनी जीवन साथी ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। धनी जीवन साथी से शादी होती है। महिला है तो बायां हाथ देखेंगे, लेफ्ट हैंड, और अगर आप पुरुष हैं तो राइट हैंड देखिएगा। ऐसे लोगों को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। गाड़ी है, बंगला है, बहुत अच्छे कपड़े हैं, महंगे ब्रांडेड कपड़े हैं, खान पान है, इनकी किस्मत में होता है। ठीक। और अगर इसमें इस प्रकार से सुंदर, अगर जो है आपका शुक्र का पर्वत है, शुक्र ग्रह है हथेली में, और किसी तरह रेखाओं से इसमें इस प्रकार का वर्ग बन रहा हो, चतुष्कोण बन रहा हो, जैसे इस हथेली में हम बना रहे हैं, बहुत कम शुक्र पर्वत पे होता है, अगर बन रहा हो तो धनी घर में विवाह कराता है ये। अगर गुरु पर्वत पर इस पे ये इस प्रकार से सुंदर हो, पुष्ट हो, और यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है, तो विवाह के पश्चात ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन कमाता है, विपुल धन प्राप्त होने की संभावना को ये बनाता है। ठीक है ना। ये बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन ऐसे हथेलियों में होता है। अगर आपकी हथेली में है, निश्चित ही आने वाले समय में आप एक लग्जरी जीवन जिएंगे, एक आराम और पैसा वाला जीवन जिएंगे, एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, और आपकी जो किस्मत है ना, उसमें अच्छा खान पान है, अच्छे कपड़े हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा, कलाई में जो ये लकीरें होती हैं ना, मणिबंध की लकीरें, इनका जो संबंध है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी है। अगर आपकी हथेली में भी इस हथेली की तरह, जिसको मैं दिखा रहा हूं, इस प्रकार से 3 साफ सुथरी लकीरें हों, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही हों, बहुत साफ सुथरी हों, तो ये हमें अच्छी नॉलेज दिलाती हैं और बहुत अच्छी धन दिलाती हैं। इनसे ये भी ज्ञात होता है कि हमारे कर्म पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पुण्य रहे होंगे, बहुत ज़्यादा उच्च रहे होंगे, तभी हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है। और इसी के कारण हमें अच्छी नॉलेज प्राप्त हो रही है, और अच्छा धन भी हमको अर्जित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौथा देखिएगा, एक अति दुर्लभ रेखा होती है। अगर ये मणिबंध का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कोई रेखा निकल करके इस प्रकार से चली जाए,
हथेली की तरफ, ऊपर की तरफ चली जाए। धन के साथ साथ ये बहुत बड़ा मान सम्मान भी पैदा करती है, मान सम्मान भी ऐसे लोगों को मिलता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, जब हम धन और संपत्ति की बात करते हैं ना, तो हमारी जो ये करियर और धन की रेखा होती, जिसको शनि रेखा या जो है भाग्य रेखा कहते हैं, ये मुख्य रेखा होती है। ये रेखा जितनी लंबी, स्पष्ट और साफ सुथरी होगी ना, जीवन में आपकी प्रोग्रेस भी उतनी ही अच्छी होगी। ये उसकी निशानी है। अगर इस रेखा पे कहीं पे इस प्रकार का त्रिकोण बन जाए तो व्यक्ति को अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति की कलाई से लेकर के और शनि पर्वत तक, भाग्य स्थान तक शनि की रेखा बहुत साफ सुथरी हो, शनि पर्वत तक पहुंच रही हो, तो व्यक्ति को बिजनेस में धन और वाहन आदि सुखों से ये युक्त करता है, व्यापार दिलाता है, वाहन दिलाता है, अच्छा धन दिलाता है और सभी प्रकार के सुखों से ये जो है व्यक्ति को युक्त करता है, धनवान ऐसा व्यक्ति होता है। अगर किसी व्यक्ति की ये मस्तिष्क रेखा बहुत साफ सुथरी हो, इस प्रकार से सुंदर स्थिति की हो और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार का त्रिकोण बन जाए, तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिलती है। कई लोगों को ननिहाल से भी जायदाद का लाभ होता है। अगर आपकी हथेली में जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है ये सूर्य ग्रह है, ये सूर्य का पर्वत है और ज्योतिष में इनको ग्रहों का राजा कहा गया है। ये यश की प्राप्ति करवाता है, धन की प्राप्ति करवाता है और आपके कार्यों को विस्तार देता है और ये सरकार का भी कारक होता है। अगर ये साफ सुथरा पुष्ट अवस्था में है और इसमें इस प्रकार से दो रेखाएं स्पष्ट और सुंदर हों, तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक है। ये दुर्लभ चिन्ह बनता है ऐसे। ये आपको यश, पुत्र और विपुल संपत्ति दिलाता है। अब देखिएगा, एक और चीज के बारे में मैं बता रहा हूं। कहीं से आपकी भाग्य रेखा जा रही है और इस भाग्य रेखा से एक ब्रांच निकल करके सूर्य की पर्वत पर जा रही है, तो ऐसे लोगों को अचानक धन मिलता है। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि ऐसा व्यक्ति लॉटरी से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है और स्त्री वर्ग के लिए ये रेखा उच्च घर में जो उच्च खानदान है, उच्च घर है, उसमें विवाह का सूचक होता है। अब देखिएगा, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा मछली का चिन्ह। मछली का चिन्ह आपकी हथेली में किसी भी पर्वत पर हो, ठीक है ना, इसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को प्रोवाइड करता है, उसके गुणों में वृद्धि करता है और अत्यंत शुभ इसको माना जाता है। इस चिन्ह के होने से व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति अपने जीवन काल में होती है। अब ये चंद्रमा का क्षेत्र है, ठीक है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो न, ठीक है, चंद्रमा मन का कारक है। अगर यहाँ पे स्पष्ट तरीके से जो है मछली का अगर चिन्ह बन जाए चंद्रमा पर, तो व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति तो होगी, विदेश से भी व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ होगा और यात्राओं का बहुत ज़्यादा लाभ व्यक्ति को होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन पर बना रहेगा। एक और चीज़ देखिएगा, बड़ा दुर्लभ चिन्ह है, बहुत कम हथेली में ये बनता है, बनता भी है तो ज़्यादातर हथेलियों में आधा अधूरा बनता है, ठीक है ना। अगर आपकी हथेली में इस प्रकार से भाग्य रेखा एकदम सुंदर हो, पुष्ट हो, टूटी हुई ना हो, इसमें कोई तिल ना हो, कोई दाग धब्बा ना हो, ठीक है ना, और छोटी छोटी रेखाएं इसको काट न रही हो, ये सुंदर और स्पष्ट हो, साथ में आपकी भाग्य रेखा, करियर और धन की रेखा जहाँ से भी निकले, यहाँ पे जैसे चंद्रमा से निकल रही है और शनि पर्वत पर स्पष्ट तरीके से पहुँच रही हो, साफ सुथरी हो, बहुत ज़्यादा कटी फटी ना हो, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, ठीक है ना, और
काली न हो, लाल न हो, एकदम स्पष्ट हो, गुलाबी हो, जैसे हाथ है उसकी रंगत के अनुसार हो, स्पष्ट हो, साथ में जो है इस प्रकार से बुद्ध की रेखा भी हो, वाणी की रेखा स्पष्ट हो, और इस राहु के पर्वत पर इस प्रकार से त्रिकोण बन जाए, जैसे यहाँ पे बन रहा है, त्रिभुज बन जाए राहु पर, बहुत कम हाथ में होता है। तो ये जो चिन्ह होता है ये शेयर सट्टे से अचानक धन दिलाता है, और ये व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब ये जो बुद्ध की ये पूरी अगर हो, स्पष्ट स्थिति में हो, तो ये व्यक्ति को व्यापारिक बुद्धि देती है, और व्यक्ति को व्यापार में अचानक बहुत बड़ा लाभ दिलाती है। रातों रात ऐसा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बॉटम में आ जाता है, ठीक है ना, लोगों के सामने आ जाता है, समाज में इसकी कीर्ति फैलती है, समाज में एक ब्रांड बनकर उभर कर आता है। मैंने यहाँ पे कुल 11 चिन्हों के बारे में आपको बताया है धन की प्राप्ति के लिए। हो सकता है 1 या 2 चिन्ह आपकी हथेली में जरूर होंगे, अगर हैं और उसके परिणाम नहीं निकल रहे हैं तो कभी फ्री माइंड बैठ करके अपनी हथेलियों को जरा बारीकी से देखिएगा कि हथेली की रंगत कैसी है, हथेली में जो पर्वतों की स्थिति है जिसको हम ग्रह कहते हैं, ये ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है, और जो रेखाएं बताई गई हैं उनकी स्थिति क्या है। अगर रेखाएं हैं और परिणाम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है आपकी लकीरें सुप्त अवस्था में हैं, वो ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को आपके लिए संग्रहित नहीं कर पा रही, खींच नहीं पा रही हैं, उनको जो ग्रह देवता है वो पावर नहीं दे पा रहा है, सुप्त अवस्था में है। इनको आपको जागृत करना है, और जागृत को एकदम बेहतरीन रूप में करना है। कुछ योगाज होते हैं, कुछ प्राणायाम होते हैं, कुछ मुद्राएं होती हैं कि जो इन सुप्त लकीरों को एकदम पुष्ट और तंदुरुस्त करती हैं, जिससे आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इसको मन से देखेगा, ठीक है ना, इसको बड़े प्यार से देखेगा, और कहीं ना कहीं जितनी नॉलेज आपको है उस नॉलेज का भरपूर प्रयोग करके देखिएगा। अगर इसमें थोड़ी कमी आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके कोई मित्र हों या कुल पुरोहित हों या आसपास कोई मंदिर है वहाँ पे कोई पंडित जी बैठते हों, बहुत विद्वान व्यक्ति बैठते हों, तो उनको अपनी हस्त रेखाएं जरूर दिखाएं, और उन रेखाओं को जागृत करने के लिए, लक्ष्मी की शानदार प्राप्ति करने के लिए, विलासिता और ऐश्वर्य युक्त जीवन जीने के लिए उनको पुष्ट कर लीजिएगा, उनकी सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो ये विशेष अंक आपके लिए मैं लाया था, एक रिसर्च और एक अनुभव के आधार पर लाया हूँ। आपको कितना पसंद आता है आप अपनी टिप्पणी जरूर दें। अगर आपको ठीक लगता है, ये कंटेंट आपको पसंद आता है, इस प्रकार की वीडियोज आप चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने जानने वाले, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे पारिवारिक सदस्य हों, चाहे अपने कोई खास लोग हों, उनको जरूर शेयर कर लीजिएगा। और हमारा सहयोग करने के लिए निश्चित रूप से आप जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, तो हमारा सहयोग अपने आप हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।